अरे इस बार तो पूरा देश जेठालाल और दयाबेन की तरह कहेगा हेलो। क्यों भाई? अरे बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आ गई, बहुत बड़ा रिलीफ आ चुका है। जीएसटी में बहुत बम्पर कटौती हुई है। तो आज की वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा कि जीएसटी में क्या क्या चीजें कम हुई हैं, कितनी कम हुई हैं और उसका इंपैक्ट हम ऑलरेडी देखने लग गए हैं। वो अप्लाई कब से होने वाला है, आपकी जेब पे इसका असर क्या पड़ेगा, सरकार की जेब पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, क्या थी वो चीजें जिस वजह से सरकार को ये एक्शन लेना पड़ा और आगे जाके इकोनॉमी पे इसका लंबा इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज तो मैं नवरात्रि मूड में 15 दिन पहले ही आ गया हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि जीएसटी में मेजर रिलीफ मिलने वाला है और कुछ ऐसी चीजें जो हमारी रोजमर्रा के जीवन में बहुत जरूरी थी उस पर भी हमें रिलीफ मिला है। तो आइए आज की वीडियो में इसको कंप्लीट एंड टू एंड जानते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक बार सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए और घंटी जरूर दबा दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच, फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया एक जबरदस्त वीडियो। जीएसटी में टोटल चेंजेस, क्या हुआ महंगा, क्या हुआ सस्ता, सरकार क्या करने वाली है और किस तरीके से सरकार को भी इसका बहुत लंबे समय में फायदा होगा। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जीएसटी कट्स जो है वो सितंबर 22 से अप्लाई होंगे। अब ये 22 सितंबर को ही क्यों? 3 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आ गया, तो 22 सितंबर तक वेट करने की क्या जरूरत है? क्योंकि हेलो, 22 सितंबर से चालू हो रहे हैं नवरात्रे। और सबसे ज्यादा नवरात्रे का कहां मजा आता है? गुजरात में, है ना? तो अभी समझ रहे हो आप सारा कनेक्शन, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो आप? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पर जो भी हो, नवरात्रे से लेके आगे जितना फेस्टिव सीजन है, चाहे उसके बाद दशहरा है, उसके बाद दिवाली है, सब धूम मचने वाली है। और उसका जो है बेनिफिट आपको और मुझे मिलने वाला है, और कैसे मिलने वाला है इसका हम डिटेल में जो है एनालिसिस करेंगे। ये डॉक्यूमेंट देखिए, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस को बताती है उसके बारे में है। इसमें की टेकअवेज है। 4 सितंबर को अनाउंसमेंट हो गई थी। दो स्लैब स्ट्रक्चर में लेके आ गए हैं, 5 और 18 में। पहले आपको पता था 5, 12, 18, 28 था, अब उसको 5 और 18 में कर दिया है। वैसे एक दो स्लैब्स और हैं, जैसे 3% हमारा गोल्ड पे लगता है, बट वो ना मेजर नहीं है। ज्यादातर चीजें अब 5 और 18 में ही आ चुकी हैं। हाउस होल्ड एसेंशियल्स जो थे उनको 5% से निल पे कर दिया है, यानी टूथब्रश, टूथपेस्ट, ब्रेड, ये सबको जीरो कर दिया है, जिससे एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी इंडियन घरों को, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो थी, मेडिसिन जो थी, उनका प्राइस 12% से जीएसटी 12 से 5 कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं और भी बहुत सारी चीजें, इसको हम डायग्राम फॉर्म में समझेंगे। इनको कहा गया है नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स, जीएसटी 2.0, नया जीएसटी। बहुत कुछ बोल दिया गया है। सबसे पहला पिलर था कि उसको 2 टियर सिस्टम पे लेके आना है, यानी सिर्फ 5 और 18% पे लेके आना है। सेकंड है, आपको फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड्स करना है, जिसका भी जीएसटी ड्यू हो जाता है उसके रिफंड जो होते हैं उसको जल्दी मिल जाए। थर्ड है, छोटे बिजनेसेस के लिए जल्दी वो रजिस्टर कर सके और डिजिटल कंप्लायंस और ई इनवॉइसिंग हो सके, एआई ड्रिवन रिस्क डिटेक्शन हो सके। आपको पता है पीछे बहुत सारे केसेस हुए थे जहां पे जीएसटी के फ्रॉड्स पकड़े गए थे, और उस वजह से सरकार को रियलाइज हुआ कि जो फ्रॉड्स पकड़ने में उनकी एफर्ट जाता है, मेहनत जाता है, उससे अच्छा है कि वो जीएसटी को रैशनलाइज कर दें, एआई लगा दें, तो उससे मैन पावर का कॉस्ट बहुत बच जाएगा। एसेंशियल गुड्स को उन्होंने 0 to 5% ब्रैकेट में डाल दिया है, और हाई वैल्यू कार जो आइटम्स है वो 28 से 18% कर दी गई है। एमएसएमई, मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर को बहुत फायदा दिया गया है। उसका कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि अब यूएसए ने, आपको पता है, हम पे टैरिफ लगा दिया है 50% का। उस पर भी आज मैं बहुत मजेदार चर्चा करने वाला हूं। ये ट्रंप साहब का ना हृदय परिवर्तन होता रहता है। ये वो ना क्या कहते हैं, मूडी आदमी है। आज उनके मूड के बारे में भी बात करेंगे, एंड तक रुकना वीडियो के। उसके अलावा अगर टैक्सेस कम होंगे तो स्पेंडिंग ज्यादा होगी, और इस पे मैं आपको इकोनॉमिक्स का एक फंडा दूंगा जिसका नाम है लैफर कर्व। देखिए, लैफर कर्व जो है ना, वो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। 1974 में आया था, आर्थर लैफर लेके आए थे। और वो कहते हैं कि देयर इज एन इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट्स एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू, यानी कि गवर्नमेंट रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। और एक पॉइंट पे जाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि टैक्स रेट बढ़ाने से टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा, रादर उसके बाद टैक्स रेट बढ़ाने से टैक्स का कलेक्शन घट सकता है, क्योंकि लोग मेहनत ही नहीं करेंगे और बोलेंगे कि भाई मुझे तो काम ही नहीं करना। अगर आप जानते हो, इंडिया में 1975 में टैक्सेशन बहुत ही ज्यादा था। इतना ज्यादा था कि अभी एक मीम पीछे वायरल हुआ था कि अगर उस टाइम पे कोई 12 लाख कमा रहा होता तो उसको 11 लाख से ज्यादा टैक्स देना पड़ता, और इंडिया में अब 12 लाख कमाने वाले को 0 टैक्स देना पड़ रहा है। तो टैक्सेशन ज्यादा करने से ज्यादा कलेक्शन होगी ऐसा कंपलसरी नहीं है, और ये लैफर कर्व में भी एक्सप्लेन किया गया था। ओके, अब आप यहां देखेंगे कि जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्स का रेवेन्यू बढ़ रहा है, पर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां आने के बाद जो लोग हैं वो इतना त्रस्त हो जाते हैं टैक्स से, वो कहते हैं "साला काम ही नहीं करेंगे यार, कुछ खरीदेंगे ही नहीं, घर पे पैसा रखेंगे", तो टैक्स कम होने लग जाता है। तो इसीलिए ज्यादा टैक्स डजंट मीन ज्यादा टैक्स कलेक्शन, और ये लैफर कर्व ने प्रूव किया है।
क्या आपको लैफर कर्व का कॉन्सेप्ट के बारे में पता था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। शायद इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में सीखा होगा, भूल गए होगे। तो बड़ा सिंपल है, लैफर कर्व को फॉलो किया गया है यहाँ पे और टैक्सेस को लोअर किया गया है ताकि टोटल कलेक्शन बढ़ जाए। इसका इंपैक्ट क्या होगा ये मैं आपको सब बताने वाला हूं आज के वीडियो में। वीडियो को देखते रहिए, पसंद आ रहा है तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो जीएसटी है वो 28% से 18% कर दी गई है। 28% वैसे भी बहुत ज्यादा थी। अब मैं कार बाय कार भी चलूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन सी कार पे कितना फर्क पड़ रहा है। पूरा डिटेल वीडियो है भाई, पूरा एंड तक देखना। 28% से 18% कर दिया गया है स्मॉल कार्स पे, और टू व्हीलर्स जिनकी कैपेसिटी 350 सीसी से नीचे है उनका, रादर 350 सीसी से ऊपर वालों पे तो टैक्स रेट बढ़ गया है। ये अकेली चीज है ऑटो सेक्टर में जिसपे टैक्स रेट बढ़ा है। मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। फार्मिंग इक्विपमेंट्स भाई ये बहुत अच्छा हुआ। मैं तो जितना हमारे फार्मर भाइयों और बहनों के लिए फायदा होता है ना, मेरा दिल उतना ही खुश होता है। देखिए हम सब कहानियां सुनते हैं कि बड़े फार्मर्स हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश लोग भारत में जो 15 करोड़ फार्मर्स है ना, उसमें से बहुत ज्यादा फार्मर्स है वो हैंड टू माउथ रहते हैं, और उनके लिए ये सब ट्रैक्टर खरीदना, ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स खरीदना, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम खरीदना, ये ना कंपल्शन है, ऑप्शन नहीं है। तो जो कंपल्शन की चीजें हैं उस पे जो जीएसटी कम की गई है, अब आप सोचिए कोई ट्रैक्टर खरीदने जा रहा है, उसका 12% जीएसटी से सीधा 5% जीएसटी हो गया, यानी कि जीएसटी वन थर्ड हो गया, जीएसटी का अमाउंट वन थर्ड हो गया। तो यानी पहले 1 लाख रुपए का अगर वो जीएसटी देता था ट्रैक्टर पे, तो अब उनको सिर्फ करीबन 35,000 देना पड़ेगा, उनका 65,000 रुपए बच जाएगा। अभी जो 65,000 बचेगा उससे वो ज्यादा सीड्स खरीद सकते हैं, ज्यादा अच्छे से सोइंग कर सकते हैं, कोई और टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं जिससे उनकी हार्वेस्टिंग बढ़ेगी। भाई मैं तो कह रहा हूं इसका डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। तो फार्मिंग इक्विपमेंट्स को 12 to 5% किया गया है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग को ये लग सकता है कि भाई देखो ये तो लगता है पेड वीडियो, ऐसा कोई पेड वीडियो नहीं है। भारत सरकार हमें पे नहीं करेगी कि हम जीएसटी का गुणगान करें। हम जीएसटी का गुणगान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली, वो कहते हैं ना, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, ये हमारे को देना ही चाहिए क्योंकि इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है हमारे देश में। ठीक है, हमारा देश वैसे ही बहुत सारे थ्रेट से गुजर रहा है, और वो डोनाल्ड ट्रंप वाले थ्रेट से गुजर रहा है जिस पे आगे मैं बात करूंगा। बट ये एक बहुत बड़ा काम किया। हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन, पोल्ट्री एंड बी कीपिंग मशीन, सबको 12 से 5% किया गया है। पेस्टिसाइड्स और नेचुरल मेथनॉल को 12 से 5% कर दिया गया है। पेस्टिसाइड्स तो बहुत ज्यादा लगते हैं, आपको भी पता है फार्मिंग में, वो सब 5% पे लेके आ गए। अच्छा, सर्विस सेक्टर में भी आप देखेंगे जो होटल स्टे अप टू 7,500 रुपीज पर डे का रूम था, उसका जीएसटी 12 से 5% कर दिया गया है। इससे टूरिज्म आगे बढ़ेगा। जिम, सैलून, बार्बर्स, योगा, जीएसटी कट फ्रॉम 18 to 5%। अब मेरे पास कोई बहाना नहीं बचा, अब मुझे जिम जाना पड़ेगा क्योंकि उसका भी जीएसटी इन्होंने कम कर दिया है। ठीक है, आप चालू करोगे क्या जिम? मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। 22 सितंबर से करेंगे ना, क्योंकि अभी जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हो गई, पेंटिंग्स हो गई, स्कल्पचर्स हो गई, सब पे 12 से 5% कर दिया गया है। ये हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए भी अच्छा है और लोकल कंजम्पशन के लिए भी बहुत अच्छा है। भाई साहब ये तो पता ही नहीं था क्यों, एट द फर्स्ट प्लेस था ही क्यों, किताबों पे, बैग्स पे, ये सब चीजों पे क्यों जीएसटी की जरूरत थी? चलो नहीं थी, अब समझ आ गया। 12% के जीएसटी को निल कर दिया गया है। ज्योमेट्री बॉक्स और स्कूल कार्टन्स और ट्रेस को 12 से 5 किया गया है। बट मोटा मोटी मेजर चीजें जो एजुकेशन सेक्टर में यूज होती हैं उनको 12 से 0 कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर भी अब जीएसटी 18 की जगह 0 होगा, तो अब जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन कोर्सेज पे अभी भी 18% जीएसटी लगेगा, वहां कोई छूट नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो ऑनलाइन है। ठीक है, वो डायरेक्ट एजुकेशन के लिए नहीं है, डायरेक्ट आम आदमी के लिए नहीं है, वो वैसे भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड है। कोई सीखना, अलग से सीखना चाहता है उस पर सरकार 18% पूरा जीएसटी लेगी भाई, वहां नहीं छोड़ेगी। अच्छा, मेडिकल सेक्टर यहां पे बहुत जरूरी था। 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स को 12 से 0 कर दिया गया। वेरी गुड, दैट इज अमेजिंग। बाकी मेडिसिन, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सबको 12 से 5% कर दिया गया है। वैसे भी मेरे को लग रहा था आयुर्वेदा के जो गुड्स हैं और मेडिसिन उनके भाव बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, तो शायद इससे भी थोड़ा रिलीफ आ जाएगा। स्पेक्टिकल करेक्टिव गॉगल्स 28 से 5% कर देगा। अभी अभी चश्मा खरीद के मैंने बनवाया था अपना, मेरा नुकसान हो गया 23% का। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे आने वाले चश्मों में बच जाएगा। मेडिकल ऑक्सीजन, थर्मोमीटर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सबको 5% कर दिया गया है। सब मोटा मोटी सब चीजों को 12 से लेके 5% तक लेके आया गया है, और जिसपे 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स को तो 0% कर दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस को फाइनली, और लाइफ इंश्योरेंस को फाइनली इन्होंने 18 से 0 कर दिया। किस बात की? ये तो जरूरत है भाई। हम यहाँ प्रमोट करते रहते हैं, खरीदो खरीदो खरीदो, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदो, लाइफ इंश्योरेंस खरीदो। आपने अभी तक नहीं खरीदी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उससे खरीद लो। ठीक है, अभी तक फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी, अभी तक ये नहीं पता रिटायर कैसे होगे, अभी तक ये नहीं पता कि आगे जिंदगी में कॉर्पस कैसे बनाओगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, तो आ जाओ भाई, 2 घंटे की एक मास्टर क्लास अटेंड कर लो। 40,000 से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। फॉर्म दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उसको भर दीजिए। लास्ट में एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, सारा कम्युनिकेशन वहां होगा। वैसे तो ये फ्री है, बट अगर वो ग्रुप भर गया तो उसके बाद फिर से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लो। मैं महीने में सिर्फ एक बार ही करता हूँ भाई, तो उसमें कम्युनिकेट कर दूंगा कब करो। तो भाई इंश्योरेंस खरीद लो टाइमली बेसिस पे। अब तो 18 से 0 हो गया है ना, और अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी सीख लो। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने। मुझे लगता है इससे भी बहुत फायदा होगा। जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया में आज 100 लोगों में मुश्किल से 4-5 लोगों में है, वो जल्दी बढ़ जाएगा।
अब ये सुनते ही क्या हुआ है, गाड़ियों के बीच में भी होड़ लगी। अब सबको समझ आ गया है कि भाई गाड़ियां लोग खरीदना चाहेंगे, बुकिंग करना चाहेंगे, तो टाटा मोटर्स ने करीबन 1.5 लाख रुपए तक का प्राइस कम कर दिया। अब किस पे कम किया, क्या कम किया, उस पे आगे हम चलते हैं। देखिए अब है ना, ये जीएसटी में कटौती क्यों हुई, क्या इशू हो रहे थे? सबसे पहले ना, ऑटो सेल्स बहुत स्टैग्नेंट हो गई थी। हमने मारुति का भी देखा, पिछले क्वार्टर में भी सेल्स की कोई मेजर ग्रोथ नहीं आई है। तो उस वजह से मारुति का शेयर प्राइस भी था, वो एक रेंज में चल रहा था। इस न्यूज के बाद तो वो एकदम अचानक से भाग गया। उसके बाद ना, इकोनॉमिक स्टिमुलस चाहिए था, लोगों के हाथ में और पैसा देने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें महंगी होती जा रही है, महंगी होती जा रही है। टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स था, पॉलिसी की इनएफिशिएंसीज थी, ये सारी चीजों के लिए ये जीएसटी को चेंज किया गया। अच्छा, इंडस्ट्री में से लॉबिंग बहुत हुई है। सीएम जिसे कहते हैं, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स, इन्होंने बहुत ज्यादा जो है नेगोशिएट किया है। गवर्नमेंट तो 2019 से लगे हुए हैं, सोचो 6 साल लग गए गवर्नमेंट को ये समझने को कि 28 से 18 कर देना चाहिए। इसी तरीके से आत्मा यानी कि ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी बहुत जो है लॉबिंग की थी सरकार के साथ कि भाई कम कर दो, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो हम बेच नहीं पाएंगे, कंजम्पशन कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो सब कुछ कम हो जाएगा। और डिमांड और ये सब चीजें ना हमारी जॉब भी क्रिएट करती हैं, क्योंकि यही सारे लोग फिर आगे जाके जॉब भी क्रिएट करेंगे। तो गाइस, गाड़ियों में आते हैं स्मॉल पेट्रोल व्हीकल्स, जैसे मारुति सुजुकी स्विफ्ट हो गई, वैगनार हो गई, टाटा टियागो हो गई। इनमें पहले जो जीएसटी लगता था वो 28% जीएसटी और 1% सेस लगता था, जो अब 18% लगेगा। 11% का फर्क आ गया। स्मॉल डीजल कार्स यानी कि टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, टाटा अल्ट्रॉज, ये पहले 31% जीएसटी पे थी। पहले 28% जीएसटी और 3% सेस, ये 18% पे आ गए। भाई इनमें तो 13% का फायदा हो जाएगा। मिड साइज एंड हाइब्रिड कार्स, उसमें 43%, 28% जीएसटी, 15% सेस, जो अब मिला के कर दिया गया है 40%। यहां पे भी 3% की जो है सेविंग हो जाएगी। लार्ज कार्स एंड एसयूवी जैसे महिंद्रा एक्सयूवी 700, hyundai क्रेटा, टोयोटा फॉर्च्यूनर, अपने पास भी फॉर्च्यूनर है, तो अब फायदा तो है नहीं, हमने तो खरीद ली। 28% जीएसटी और 22% सेस, तो यानी पहले 50% होता था, ये 40% हो गया। इसमें एक बड़ी जो है बचत बनेगी। तो मेरे को लगता है टोयोटा फॉर्च्यूनर पे तो अब लाइन लग जाएगी। लग्जरी व्हीकल्स, मर्सिडीज बेंज हो गया, BMW X1, ऑडी Q3, इन सब पे भी पहले 50% था, जो घटा के 40% कर दिया गया है। टू व्हीलर्स जो 350 सीसी से नीचे है, यानी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, टीवीएस अपाचे आरटीआर 160, हीरो स्प्लेंडर प्लस, उस पे पहले 28% टैक्स था, जिसको फ्लैट 18 कर दिया, 10% बच गया। एकमात्र चीज है ऑटो में जिसमें भाव बढ़ा है, वो है 350 से ज्यादा की बाइक्स। यानी ये जो लग्जरी बाइक्स आती हैं, रॉयल एनफील्ड की 450 सीसी, 500 सीसी, डुकाती, हार्ली डेविडसन, इन पे पहले 28 प्लस 3% का जीएसटी था, यानी 28% जीएसटी और 3% सेस। अब वो 40% हो गया, 9% हो गया। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही रो रहे थे कि यार हार्ली डेविडसन को बहुत तुम जो है ड्यूटी मारते हो, अब ड्यूटी के साथ साथ जीएसटी भी ज्यादा मारेंगे। अपन पुष्पा बन गए हैं, झुकेंगे नहीं, और झुकेंगे नहीं के साथ साथ उठते ही रहेंगे, ऐसे हो गए हम अभी। कमर्शियल व्हीकल्स, अशोक लेलैंड के ट्रक्स, टाटा कमर्शियल व्हीकल्स 28% जीएसटी से 18 आ गए हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कोई चेंज नहीं है, पहले भी 5% था, अभी भी 5% है, वहां पे कोई मेजर चेंज नहीं। ऑटो डीलर्स बड़े खुश हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक, सितंबर 1 तक वो दुखी थे कि यार अभी तक हमारे को पता नहीं चला जीएसटी में क्या होने वाला है, आगे जाके क्या होगा, तो बड़े दुखी चल रहे थे। बट अब वो खुश हो जाएंगे कि भाई हमारा काम हो गया, डोंट वरी, एवरीथिंग इज गुड नाउ। अच्छा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक गाड़ी का, स्पेसिफिक गाड़ी का कितना पैसा। मारुति सुजुकी स्विफ्ट में 47,000 रुपए बच रहे हैं, यहाँ पे टाटा टियागो में 50,000 रुपए बच रहे हैं, टाटा नेक्सॉन में 80,000 रुपए बच रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं गाड़ियां कितनी कितनी सस्ती हुई हैं। और भी ब्रेजा पेट्रोल जो है वो 30,000 से लेकर 48,000 सस्ती हो गई है। नेक्सॉन पेट्रोल करीबन 1 लाख रुपए सस्ती हो गई है। यानी एक एक 1.5 लाख रुपए चीजें सस्ती हो रही हैं, जिनका बेस प्राइस ही 10 लाख था। यानी गाड़ी की कीमत 10% गिर गई, ओवरनाइट गाड़ी की कीमत 10% गिर गई। तो आप सोचो क्या डिमांड आने वाली है, कितनी जबरदस्त डिमांड आने वाली है। और छोटी गाड़ियों पे भी बहुत जबरदस्त हुआ है। अल्टो, टियागो, वैगनार, स्विफ्ट, i20 N9, सब पे आप देखेंगे 47,000 से लेके 1,38,000 तक का गैप यहां पे आए जा रहा है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि कुछ ही दिन पहले सरकार ने रेपो रेट भी कम किया है। तो पहले उन्होंने क्या किया, आपकी इनकम में से टैक्स माइनस कर दिया। बहुत अच्छा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। पहले सरकार ने आपकी इनकम में से टैक्स माइनस कर दिया, तो आपके पास हाथ में ज्यादा पैसा आ गया, ठीक है। फिर उन्होंने ब्याज दर कम कर दी, बोले अब लोन ले सकते हो आप। और अब उन्होंने गाड़ी का भाव कम कर दिया, बोले लोन लेके गाड़ी भी खरीद सकते हो आप। तो भाई उन्होंने तीनों स्टेप में मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश करी। तो अगर आप यहां देखेंगे तो कार लोन्स जो है आप 7.8% पर एनम के हिसाब से आप अवेल कर सकते हो, यानी कि करीबन अगर देखें तो 1,551 रुपीज की पर लाख ईएमआई। यानी अगर आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया तो मात्र 7,500-8,000 रुपए में आपका ईएमआई आ जाएगा 7 साल के लिए गाड़ी का। और 7-8 हजार रुपए आराम से वो परिवार जो है ईएमआई दे सकता है, जिसकी कमाई 40 से 50 हजार रुपए की है, वो बहुत प्यार से वो ईएमआई दे सकता है। तो अगर आप 40-50 हजार वाली रेंज में हो तो 5 लाख तक का गाड़ी का लोन ले सकते हो। ये बड़ा सिंपल रूल है।
ये आप देख सकते हैं टोटल जो है नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स हैं, इसमें क्या क्या सस्ता हुआ, क्या क्या महंगा हुआ, ये सारी चीजें हैं। आप अगर वो गूगल फॉर्म भर देंगे तो हम उसमें आपको एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी एंड में अटैच कर देंगे। आप उस पीडीएफ डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, उसमें ये सारी चीजें मेंशन होंगी। अच्छा, एक और कैटेगरी है जिसको बहुत अच्छा सपोर्ट दिया गया है, वो है एयर कंडीशनर्स। एयर कंडीशनर्स को 28 से 18 कर दिया गया है, टेलीविजन को भी 28 से 18 कर दिया गया है, मॉनिटर्स प्रोजेक्टर्स को भी 28 से 18, डिश वॉशिंग मशीन, यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जो दिवाली पे लोग जनरली खरीदते हैं, वो सारी 28 से 18% कर दी गई। वैसे शायद एयर कंडीशनर्स की बिक्री अभी पता नहीं होगी कि नहीं, क्योंकि ठंडी का मौसम आने लग गया है, पर ये एक बहुत बड़ा जंप होने वाला है इन प्रोडक्ट की सेल्स में भी, क्योंकि यहां पे भी बहुत बड़ी रियायत दी गई है। तो गाइस, अगर एंड टू एंड देखें तो बहुत मैसिव चेंजेस है, बहुत अच्छे चेंजेस है। अब समझते हैं सरकार को इससे क्या नुकसान होने वाला है। अगर यहां देखा जाए तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि सरकार को करीबन करीबन 93,000 करोड़ का नुकसान होगा। अच्छा, ये रेवेन्यू ऑफसेट कैसे होगा? ये रेवेन्यू ऑफसेट होगा सिन गुड्स और अदर इंक्रीजेस है। सो सिन गुड्स क्या आपको पता है, जो सारे तंबाकू और ये सारी चीजें उस पर 40% कर दिया है। जो महंगी बाइक्स है 350 सीसी, उससे उसको और महंगा कर दिया है। तो बढ़िया चीज है भाई, अगर आप देश में गलत चीज कर रहे हो, गलत कंजम्पशन कर रहे हो, तो भाई ज्यादा टैक्स दे दो। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। ये 40 को 60 ही कर देते, 70 कर देते, 100 भी कर देते, क्या फर्क है? पीने वाले को और फूकने वाले को तो पीना और फूकना है ही। तो भाई उनको ज्यादा टैक्स मारना चाहिए था। इसी बहाने शायद कुछ लोग 10-20% लोग ये सब करना बंद कर देते। तो 40% इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर सम लग्जरी एंड डीमेरिट गुड्स इंक्लूडिंग टोबैको प्रोडक्ट्स लाइक बीडीज एंड पोटेंशियली लार्ज लग्जरी व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट। तो बड़ी चीजों के लिए और गलत चीजों के लिए ज्यादा टैक्स मांग रही है गवर्नमेंट। और फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि इससे जो है उनका रेवेन्यू 45,000 करोड़ बढ़ जाएगा। तो 93,000 करोड़ का लॉस होने वाला है, पर 45,000 करोड़ मतलब मोटा मोटी आधा यहां से रिकवर हो जाएगा। और जो बाकी कुछ कुछ चीजें उन्होंने कोयला और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आइटम्स पे जो भाव बढ़ाया है, उससे उनको थोड़ा और फायदा हो जाएगा। अच्छा, एक फायदा और होगा, काफी सारी चीजें ना ऑफसेट नहीं होंगी। तो पहले क्या होता था, जैसे बिजनेस अगर 12% जीएसटी कलेक्ट करता था, तो उसको काफी जो वो जीएसटी देता था बाकी वेंडर्स को, उसका इनपुट मिल जाता। तो मुझे को लगता है इसमें से काफी इनपुट भी वो कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से फायदा हो जाएगा। और अच्छी बात है, इनपुट इतना ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अगर 5% जीएसटी है, जैसे आप दुबई देखे तो यूएई में 5% वैट है, जीरो इनपुट है, कोई इनपुट नहीं मिलता है आपको। तो इसी तरीके से यहां पे भी आपको इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, 5% आप दे दो। एक तो सामने वाले कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो गया, कंपनी का कंप्लायंस का बर्डन भी कम हो गया, और सब कोई खुश हो गया। अच्छा, तीसरा चीज जो वो कह रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम इंक्रीज डिमांड। ऑब्वियसली लैफर कर्व मैंने आपको समझाया। तो क्या होगा, डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, ठीक है। और डिमांड जो तेजी से बढ़ेगी, उससे जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगी, उससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ आएगी, ठीक है, उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ आएगी। और इस चीज को कंफर्म किया कोटक म्यूचुअल फंड ने, कि ये जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गेन्स होंगे फ्रॉम दिस कंजम्पशन लेड ग्रोथ विल आउटवे एनी शॉर्ट टर्म रेवेन्यू डिप। यानी कि जो शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू डिप आ रहा है, उसको ये लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है ये कवर कर लेगी बहुत आराम से। एसबीआई कह रहा है कि कुल मिला के इस साल में 3,700 करोड़ का ही नुकसान होगा। जो सरकार सोच रही है 48,000 करोड़ का होगा, वो नहीं होगा, 3,700 करोड़ का ही होगा, ठीक है। अब देखो, सरकार थोड़ा कभी कभी बताने के लिए बोल सकते, देखो हम तो 48,000 करोड़ का लॉस ले रहे हैं, हम अपनी जनता के लिए इतना कर रहे हैं, पर हमें मतलब वो एनालिस्ट लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली कुछ ज्यादा लॉस नहीं होने वाला। इसलिए मैं कह रहा हूं मोटा मोटी वो रिकवर कर लेंगे। और आगे जो बेनिफिट मिलेगा वो तो मल्टीफोल्ड मिलेगा। कंपनीज इनकम टैक्स ज्यादा देंगी, कंपनीज की कमाई होगी, तो वो टैक्स भी तो सरकार को जाने वाला है फाइनली। अरे भाई, घूम फिर के पैसा तो वहां जाएगा। अच्छी बात है, इसी बहाने हमारी लोकल कंजम्पशन बढ़ जाएगी, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। अभी पीछे जो जीडीपी के रिजल्ट्स आए हैं, वो 7.8% की ग्रोथ के हैं। अगर इसको हम बढ़ा के 9%, 10% ले गए अगले एक आधे साल में, तो भाई सोचो हमारा देश कहां चला जाएगा। जेफरीज जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, वो सोचती है कि करीबन 22-24 हजार करोड़ का इंपैक्ट आएगा, उससे ज्यादा का इंपैक्ट नहीं आएगा। अब आप सोचिए, 22-24 हजार करोड़ यानी कि महीने का 2,000 करोड़। और इस टाइम पे जीएसटी कलेक्शन चल रही है महीने की करीबन 2 लाख करोड़। तो यानी 1% का पर मंथ लॉस जो है सरकार लेके इतने लोगों को एक ही साथ खुश कर देगी। अच्छा, खुश करने का एक और फायदा मिल सकता है, बिहार इलेक्शन आ रहे हैं, तो इस टाइम पे लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है। और दिवाली के टाइम, छठ के टाइम जो है, सब मजा आने वाला है। तो जय छठ मैया, सब बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, देश भी आगे प्रगति करेगा और सबको फायदा भी होगा। तो गैस, ये तो ग्रेट हो गया। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया था कि चाइना और इंडिया में अभी क्या समझौते हो रहे हैं, और वो दोस्ती देख के किसी को तो खुजली हुई है अमेरिका में, है ना। तो वो खुजली समझा देते हैं, खुजली अचानक से हो जाती है। आदमी बड़ा ही अजीबोगरीब है यार, समझ नहीं आता मेरे को। हाँ, एकदम मैं अपने दिल से ये बात बोल रहा हूं आपको, कि मेरे को नहीं समझ आता कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी लिखा 22 घंटे पहले कि लुक्स लाइक वी लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई चाइना चला गया, मेरा दोस्त जो है वो मेरे दुश्मन के साथ मिल लिया। अरे तुम ही गलत काम कर रहे हो तो वो दुश्मन के साथ मिलेगा ना भाई। हाँ, आप भी ऐसे बहुत लोगों को जानते हो, कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिख के बताओ जिन्होंने ऐसा आपके साथ किया है। मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। वो क्या होता है, जो लड़कों की गर्लफ्रेंड अगर किसी और के साथ चले जाए, या लड़की का बॉयफ्रेंड किसी और के साथ चले जाए, तो बोलते ना यार ठीक है, मेरे दोस्त के साथ ही जा रहा है, भाई ठीक है, जा रहा है, तू खुश रहे, पर दिल में बड़े आंसू होते हैं।
और वो आज ही सुबह दिख गया। कैसे दिख गया? आप यहां देखेंगे, एएनआई ने पोस्ट किया है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे व्हाइट हाउस ने बोला है कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आई डोंट थिंक वी हैव, यानी कि मैंने खोया नहीं है इनको, ऐसा मेरे को लग रहा था पहले पर अब नहीं लग रहा है। I get along very well with Indian Prime Minister Modi. As you know, he was here a couple of months ago. We went to the Rose Garden also. अब तो Rose Garden भी गए थे। ऐसा नहीं है, मेरे कोई झगड़ा थोड़ी है मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, ऐसे ही चला जाता है वो कभी कभी दूसरों से मिलने हैं। अच्छा, इस बात को जो है मोदी जी ने भी फायदा उठा लिया। उन्होंने उसको रीट्वीट कर दिया और बोल दिया कि डीपली अप्रिशिएट एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। इंडिया एंड यूएस हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो भाई, हो सकता है बहुत जल्द आपको ये खबर आ जाए कि भाई जो 50% का टैरिफ था वो 25% हो गया और धीरे धीरे और कम हो गया। तो इससे जो हमारी पुरानी परेशानियां थी, जो हमारे एमएसएमईज थे, वो भी आगे बढ़ सकते हैं। तो अब न्यूज तो जो है उसका रुझान तो बड़ा पॉजिटिव तरफ दिख रहा है। मार्केट्स इस पे कैसे रिएक्ट करती हैं ये मंडे से पता चल जाएगा हमारे को। इस अकेले ट्वीट से मुझे लगता है मार्केट्स में जो है पॉजिटिव सेंस आनी चाहिए। हमें देखिए पॉजिटिव साइड ये देखनी है कि हमारे जेबों में ज्यादा पैसा आएगा। आप देखेंगे सरकार हमारे जेब में करीबन 95,000 करोड़ दे रही है ग्रॉस लेवल पे। बाकी वो उसको कैसे मेकअप करती है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर आपके और मेरे जेब से तो 95,000 करोड़ का इंपैक्ट क्लियरली आ रहा है एज पर टुडेज कंजम्पशन, यानी कि आज जो कंजम्पशन चल रही है। और इस कंजम्पशन में जो वृद्धि होगी, क्योंकि ये टैक्सेस कम किए गए हैं, उसको फैक्टर नहीं किया गया, उसको फैक्टर करेंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि आपके लिए ये जीएसटी का इंपैक्ट क्या लेके आया है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस जीएसटी में से आपने नेगेटिव क्या ढूंढा? मुझे एक चीज जो नेगेटिव लगती है वो अभी भी ये लगती है कि पेट्रोल और डीजल के भाव में अभी भी जो है जीएसटी नहीं लाया गया है। बाकी सारे टैक्सेस चल रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि अगर आप पेट्रोल डीजल का भाव देखें तो 50% से ज्यादा सरकार के टैक्सेस होते हैं और 85% जो है वो सिर्फ पेट्रोल और डीजल का भाव होता है। तो ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि अब अगली बार हमारे को जो थोड़ा शोर मचाना चाहिए वो इस बारे में मचाना चाहिए कि भाई पेट्रोल डीजल भी सस्ता कर दो। अब गाड़ी सस्ती कर दी तो चलाना तो पड़ेगा, अब चलाने के लिए उसको पेट्रोल डीजल तो लगाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सस्ता कर दिया जाए तो और अच्छा होगा। आपको और कौन सी चीज में घटोतरी चाहिए थी जो नहीं हुई, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने आपको जीएसटी का इंपैक्ट सारा बता दिया है, पूरा रुझान बता दिया है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और हाँ, अगर आप अपने आप के लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं कि आपका रिटायरमेंट नंबर क्या होगा, उसको अचीव कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको भर दीजिए। उसके एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उसी के एंड में ये प्रेजेंटेशन भी होगी जो हमने आज यहाँ पे आपके सामने रन की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।